हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो TRE 3.0 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो TRE 4.0 का इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों के बारे में मैं डिटेल में कुछ बातें डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी अपडेट आगे भी मैं आप लोग तक पहुंचा सकूं। तो BPSC TRE 3.0 का रिजल्ट आया 1 to 5 और 6 to 8 का। खुशी और गम दोनों वाली स्थिति बनी रही। खुशी कम, गम ज़्यादा रहा क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी जितनी थी स्वाभाविक है कि उतना ही जो है बच्चों का रिजल्ट आया। इनफैक्ट उससे कम ही रिजल्ट आया। जितनी वैकेंसीज दी गई थी उसमें कटौती करके आपको जो है रिजल्ट प्रकाशित किया गया 1 to 5 और 6 to 8 में। और ये दो तरीके से जो है रिजल्ट में कमी की गई। एक तो शुरुआत में ही रोस्टर में ही कमी कर दी गई, दूसरा रिजल्ट में भी अच्छी खासी सीट में कमी कर दी गई। तो जिन बच्चों का नहीं हो पाया TRE 3.0 में, तो आगे TRE 4.0 में किस तरह से रहने वाला है, क्या उसमें जो है कंपटीशन लेवल कितना रहने वाला है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन पहले बात करें TRE 3.0 के TGT, PGT मतलब 9, 10 और 11, 12 का अभी तक जो है आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है। आप देखे होंगे कि कल ही 1-2 दिन पहले ही आपको रजनीश कुमार के द्वारा जो है ट्वीट किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि 9, 10 में जो है सीट इंक्रीज हो रही है, सीटों की संख्या की बढ़ोतरी हो रही है। ट्विटर में रजनीश कुमार के द्वारा बताया गया था। और अभी TRE 3.0 के 9, 10 का रिजल्ट में जो है 2 से 3 दिन की समय लगेगी। अभी उसका रोस्टर क्लियर नहीं होने की वजह से आपको ये रिजल्ट आपको 3 तारीख को प्रकाशित होने वाली थी, अब वो रिजल्ट जो है अब फाइनली जो है GAD आपको BPSC ऑफिस में रोस्टर क्लियर करके भेज दिया है। तो अब ये रिजल्ट आपको 10 दिसंबर से पहले जारी कर दी जाएगी। 9, 10 TGT का रिजल्ट आपको 10 दिसंबर से पहले 7 या 8 को इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और इसमें जो है सीटों की संख्या भी बढ़कर अच्छी खासी हो गई है। लगभग कुल मिलाकर जो है 1230 अभी तक 1230 सीट बढ़ने की चांसेस है। ट्विटर में जैसे बताया गया कि 1230 इसमें कुल मिलाकर सीट बढ़ी है। जो सीट की संख्या TGT में आपको पहले थी 18,367, अब उसको बढ़ा के 19,597 कर दी गई। कुल मिला के 1230 9 to 10 में सीट की संख्या बढ़ा दी गई है। और इसकी रिजल्ट जो है आपको 10 दिसंबर से पहले 7 या 8 को देखने को मिल जाएगी। और वह रही बात PGT की, तो PGT का भी रोस्टर क्लियर नहीं होने की वजह से इसका रिजल्ट साथ में ही प्रकाशित नहीं होगी। जैसे आपको 1 to 5 और 6 to 8 में पहले 1 to 5 का रिजल्ट दे दिया गया था, उसके बाद 6 to 8 का दिया गया था, सेम वैसा ही इसमें पहले 9, 10 का रिजल्ट आपको प्रकाशित किया जाएगा 10 दिसंबर से पहले। उसके बाद जो है आपको PGT का रिजल्ट अभी उसका रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया है, तो PGT का रोस्टर आपको जो है 5 दिसंबर तक जो है आप इसका रोस्टर क्लियर हो जाएगा। और वो जो है आयोग की तरफ GAD की तरफ से जो है BPSC आयोग को भेज दिया जाएगा। और इसका रिजल्ट आपको 12 दिसंबर के पहले PGT का रिजल्ट 12 दिसंबर के पहले प्रकाशित कर दी जाएगी। और ये सारी दोनों डिटेल्स जो है आपको 5 या 6 दिसंबर तक, जब सारे रोस्टर जब क्लियर हो जाएंगे तो 5 या 6 दिसंबर तक आयोग के BPSC के आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे रोस्टर जो है क्लियरली जो नोटिस के द्वारा वहाँ पे प्रकाशित कर दी जाए, वहाँ पे जो है नोटिस डाल दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो आपको ये तो बताया गया कि 9, 10 में सीट इंक्रीज हो रही है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि PGT में भी सीटों की संख्या काफ़ी मात्रा में इंक्रीज होने वाली है। तो अगर बढ़ोतरी होती है तो कितनी सीट किस सब्जेक्ट में बढ़ोतरी होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा है कि कट ऑफ को लेकर, तो स्वाभाविक है जब बढ़ोतरी होगी, जब सीट की संख्या इंक्रीज की जाएगी तो कट ऑफ पर भी जो है फ़र्क पड़ेगा। उसका कट ऑफ भी कम होगी। फिर उसके बाद वैसे अगर 3 सब्जेक्ट की हम बात करें, स्पेशली जो मेन 3 सब्जेक्ट होते हैं SST, इंग्लिश, साइंस, इन तीनों का कट ऑफ अगर बढ़ोतरी होती है तो आपको जो है इसमें जो है बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा है, ये 3 सब्जेक्ट में खास करके। तो अगर बढ़ोतरी होती है तो फिर मैं तीनों का कट ऑफ मैं सारे जो है बढ़ोतरी शेयर हो जाएगी। उसके बाद इस पर एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी कि कितना इसका कट ऑफ रहने की संभावना है। तो अभी जो भी मार्केट में चल रहा है कि मैथ्स में है
300 प्लस सीट बढ़ गया, एसएसटी में 200 प्लस सीट बढ़ा, साइंस में इतने इतने सीट बढ़ गए। तब ये सब जो है एक फेक न्यूज़ है, आप लोग इस पे मत जाइए। कि अभी तक जो है सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 9th-10th में 1230 सीट की संख्या की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी कहीं भी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं बताया जा रहा है कि कितना सीट कौन से सब्जेक्ट में इंक्रीज हुआ है। तो जो भी ये ऐसा न्यूज़ बता रहे हैं, जो भी ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं, वो सभी जो है फेक न्यूज़ है। जब तक कंफर्म आपका नहीं आ जाता है तब तक भरोसा करना मुश्किल होगी इन बातों पर। तो अभी वास्तविक डाटा जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगी, अभी जो वास्तविक डेटा है वो अभी कहीं कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि कहाँ पे कितनी सीट है, कितनी सीट की बढ़ोतरी हो रही है। अभी क्लियर कुछ भी नहीं है, बस एक ट्विटर के माध्यम से रजनीश कुमार की तरफ से ये बताया गया कि हाँ इतनी सीट की बढ़ोतरी हो, लेकिन अभी इसकी कुछ भी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हो पाई है। ऑफिशियली अभी कुछ भी नोटिफिकेशन इसके कुछ भी जारी नहीं किया गया है। तो अभी थोड़ा सा वेट करें और कंफर्म होने दे। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएगी इसको कंफर्मेशन के तौर पे ना रखें। कुछ सीटें बढ़ेगी, ये श्योर है कि कुछ सीटें बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी सीटें बढ़ेगी, पीजीटी में कितनी बढ़ेगी, टीजीटी में कितनी बढ़ेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट में बढ़ेगी, अभी ये कंफर्म नहीं है। तो वास्तविक डेटा को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने का इंतजार करें, उसका थोड़ा सा जो है स्टूडेंट वेट कर ले। वैसे स्टूडेंट जिनका 1 या 2 नंबर से लग रहा था कि कम है, और 1 या 2 नंबर से जो बच्चे परेशान थे कि मैं 1 नंबर से बस लगता है कि मैं नहीं सिलेक्शन ले पाऊँगा, तो 1 या 2 नंबर और हो जाता तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाता, ऐसे जो बच्चे सोच रहे थे उनके लिए अब एक आशा भरी किरण है। वो भी अब होप कर सकते हैं कि हम जो है अब इस दौर में आ सकते हैं। जिनका 1 या 2 नंबर से, मात्र जो कुछ पॉइंट नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से जिनको लग रहा है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाए या सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उन बच्चों को भी अब होप, वो भी बच्चे जो है अब होप कर सकते हैं कि हम भी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, हम भी इस दौर में आ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा वो बच्चे जो है वेट कर ले पहले डेटा वगैरह का कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे क्या आ रहा है, तो नोटिफिकेशन का वेट करे और नोटिस जो भी जारी किया जाएगा उसका थोड़ा सा वेट कर ले कि किस सब्जेक्ट में क्या होगा। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितना वैकेंसीज बढ़ रही है, तो शायद उस हिसाब से आप लोग अपना चयन कर सकते हैं कि मैं इसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप गलत न्यूज़ पे मत जाइए कि पहले से ही जो न्यूज़ बताया जा रहा है कि इतने इस सब्जेक्ट में इतने वैकेंसीज बढ़ोतरी हो गई है, इतने सब्जेक्ट को जो इंक्रीज किया गया है, अभी तक इसकी कोई वास्तविक पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी तक जो है इसकी कोई भी कंफर्मेशन न्यूज़ ऑफिशियली नहीं दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। और अब बात करते हैं थोड़ा सा TRE 4.0 को लेकर कि जिन छात्रों का जिस रीजन से बस नहीं हो पाया है TRE 3.0 में, या पहले से जो बच्चे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 देते आ रहे हैं, लेकिन उसका जिस भी रीजन से उनका कुछ मार्क्स से या फिर कैसे भी थोड़ी सी पढ़ाई की कमी से अगर उनका सिलेक्शन जिनका नहीं हो पाया है, तो वो लोग के लिए TRE 4.0 का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। या जो अभी जो है STT फेज़ 2 वाले बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, या फिर CTET वाले बच्चे जो अभी 14 दिसंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं, और STT फेज़ 2 वाले बच्चे जो कि अभी होप में है कि उन लोगों को भी मौका मिलेगा। और ये कन्फर्म रहे, 100% कन्फर्म है कि STT फेज़ 2 वाले को भी जो है इसमें मौका मिलने जा रहा है। 100% उन्हें भी मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि TRE 4.0 के नोटिफिकेशन से पहले आपको STT फेज़ 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा के रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि जो है आप लोग भी, वो बच्चे जो STT फेज़ 2 का एग्ज़ाम देंगे, वो बच्चे भी उसमें एलिजिबल हो सके और उसमें TRE 4.0 में अपने फॉर्म को भर सके, अपना अप्लाई कर सके। तो आप STT फेज़ 2 वाले बच्चे भी 100% कन्फर्म रहे कि उन्हें मौका मिलने जा रहा है। तो आप लोग अपने तैयारी को और ज़्यादा स्पीड से कर दे STT वाले, क्योंकि आपको जो है उससे पहले ही आपका एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और आपको मौका दिया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि पहले STT क्लियर करें, तभी जाके जो है आप TRE 4.0 में एलिजिबल हो पाइएगा। सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा ही क्लियर करना पड़ेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो STT फेज़ 2 का एग्ज़ाम देंगे या CTET का एग्ज़ाम देंगे, जो 14 दिसंबर को CTET होने वाला है, उसका एग्ज़ाम देंगे, उनको भी आशा बना हुआ है कि TRE 4.0 में उन्हें भी मौका मिलेगा। तो उनके लिए कंपटीशन लेवल क्या रह सकता है, इन सब पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि 1.5 लाख प्लस वैकेंसी की दावा तो की जा रही है काफ़ी समय से, जो है काफ़ी दिनों से, लगभग ये जुलाई अगस्त से ही आपको जो हमारे शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि 1,60,000 के करीब में इसमें वैकेंसी दी जाएगी TRE 4.0 में। जैसे ही TRE 3.0 का सारी प्रोसेस प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी, काउंसलिंग वगैरह, पोस्टिंग वगैरह
आपको समाप्त हो जाएगी। उसके बाद TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि TRE 3.0 में बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से TRE 4.0 भी डिले होते चली गई। TRE 3.0 में डिले होने की वजह हो गई कि एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद पेपर लीक हो गया, फिर से एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट प्रकाशित होने में काफ़ी उसमें समस्याएं आए, डॉक्यूमेंट्स को लेके, कास्ट को लेकर, फिर उसके बाद उसमें आरक्षण को लेकर कि किस आरक्षण पे जो है इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि लास्टली कंफर्म हुआ कि न्यू आरक्षण के बेसिस पे इसका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। पुराने आरक्षण जो 50% आरक्षण पुराने हैं उसी बेसिस पे अभी जो है TRE 3.0 का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट अब की सुनवाई में कोर्ट में ये चीज़ केस चल रहा है। नेक्स्ट सुनवाई में अब क्या होता है, TRE 4.0 में कौन सा आरक्षण एप्लीकेबल होता है, यह भी अभी नहीं बताया गया। नोटिफिकेशन जब आएगी तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। फिलहाल आपको TRE 3.0 में पुराने आरक्षण के बेसिस पे ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो काफ़ी समय से जो है जुलाई अगस्त से ही ये चीज़ बोला जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से भी कि 1.5 लाख प्लस वैकेंसी की दावा की जा रही है। अब वह वैकेंसी कितनी रहेगी उसके बारे में 100% बताना किसी के लिए भी कंफर्म नहीं है कि कितनी वैकेंसीज रहेगी, क्योंकि कहीं भी जो है कंफर्मेशन वाला न्यूज कहीं भी नहीं है। मुंह से ओरली बोला गया है कि 1.5 लाख प्लस वैकेंसी जिसमें रहने वाली है, लेकिन कितनी वैकेंसी रहेगी वो तो अंदर का विभाग ही जानेगा कि कितनी वैकेंसीज है। तो उसके बारे में 100% कोई भी कंफर्म नहीं बोल सकता है कि हाँ इतना वैकेंसीज रहेगी। तो सरकार जब से चुनाव का माहौल स्टार्ट हुआ 1,60,000 वैकेंसी हमेशा कुछ न कुछ इस पर बताई जा रही है। दूसरी तरफ लगातार ये भी आ रहा है कि जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो होना चाहिए वो लगभग बिहार में फुलफिल हो चुका है। तो न्यू वैकेंसी किस कदर आएगी, इसलिए भी बच्चे बहुत परेशान है कि अगर जो है बहुत सारी नोटिस जो है वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि टीचर और रेशियो का समान अनुपात जो है बिल्कुल बराबर हो चुका है, अब बिहार में टीचर की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे इसलिए परेशान हो रहे हैं कि क्या पता TRE 4.0 लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चे इसकी वजह से भी परेशान हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अगर ये बातें आ रही है कि आपको जो है वैकेंसी TRE 4.0 लिया ही जाना है, ये कन्फर्म है। अब कितनी वैकेंसी, अभी तक तो उनके तरफ से 1.5 लाख प्लस है। तो अगर सरकार की तरफ से ये बात एकदम कन्फर्मेशन के साथ बोली जा रही है बार बार कि वैकेंसीज तो आएगी ही आएगी, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो है अपना एक कैलकुलेशन होगा कि किस तरह से वो वैकेंसी जारी करेंगे। तो कुछ ना कुछ वो सोच के ही ऐसा बोल रहे होंगे। कहीं जिस प्रकार CTET एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो भी स्टूडेंट पास है वो किसी भी स्टेट के टीचर का 1 to 5 और 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं, वैसे ही नेट JRE भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो जो भी स्टूडेंट अगर नेट JRE पास है तो वो सभी स्टेट में एलिजिबल हैं प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए। लेकिन बिहार के बच्चों के लिए उनके लिए जो है एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, बेट का एग्ज़ाम, और ये बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और नेट का सिलेबस जो है काफ़ी हार्ड होता है, तो बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाते हैं। और जो आपके स्टेट लेवल का जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है वो थोड़े से जो है ईजी होते हैं कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको बेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो बेट का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में किसी भी डेट को जारी किया जा सकता है। 15 दिसंबर के बाद आपको किसी भी डेट को बेट का नोटिफिकेशन आपको जारी किया जा सकता है। और उसके बाद जो है 1 महीने के अंदर में जनवरी लास्ट तक इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आप लोग के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 2 मंथ बाकी है। तो इसका जो है फ़ायदा उठाएं और 2 मंथ में अपना इस तरह से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। पहले जो आपको बेट लेकिन क्लियर करना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब इसमें कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इस पर बात करते हैं। कौन कौन से दस्तावेज की इसमें ज़रूरत होगी ताकि जो है आप फॉर्म भर सके। तो इसमें आपको जो है 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, 12 का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए जिसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th के सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, वो सारे चीज़ें आधार कार्ड पे हो। और जिसके भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो आधार कार्ड में, जिसमें 10th का रिलेटेड सारी चीज़ें नहीं हो, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो वो लोग अभी जो है अभी आपके पास समय है, अभी जाकर सुधार करवा सकते हैं। और अदर डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, जैसे आप अगर आप UG में हैं, ग्रेजुएशन पे हैं, तो आपको BA, BCA, BSc, BCom का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। और PG के लिए PG का भी सेम आपको मार्कशीट चाहिए
और सर्टिफिकेट चाहिए। और जिन स्टूडेंट के पास पीजी का सर्टिफिकेट मान लीजिए नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी इसमें काम चल सकता है। और अदर डॉक्यूमेंट में चाहे वो बिहार के बच्चे हो या अदर स्टेट के बच्चे हो, उनके लिए जो है निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब आवासीय ज़रूरी है। और जाति प्रमाण पत्र अदर स्टेट वालों के लिए नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लगेंगे। ये सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों को कैटेगरी वाइज कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले को सभी को जो है जनरल में ही काउंट किया जाता है, जनरल के कैटेगरी में ही उनका काउंट किया जाएगा। चाहे वो जिस भी कास्ट से हो, अदर स्टेट से हैं और किसी भी कास्ट से हो, उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए है, ताकि उन्हें जो फ़ायदा वगैरह है वो फ़ायदा मिल सके। और बिहार के छात्र जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन जो है उनका सालाना इनकम 7 लाख से कम है, या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर के जो है उनका भी जो है सेम ऐसे ही जिनका 7 लाख से कम है, तो जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए एक EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर जिनके पास नहीं है वो जाकर ब्लॉक से बनवा सकते हैं, ताकि उनको जो है कुछ फ़ायदा हो सके। वैसे ही सेम ओबीसी वालों के लिए NCL है, वो भी आप लोग जाके ब्लॉक से बनवा सकते हैं, उन्हें भी फ़ायदा मिल जाता है। तो सब प्रमाण पत्र आपको जो है ब्लॉक से ही बनेगा, तो सब पहले से ही बना कर रख सकते हैं, ताकि आपका जब फॉर्म आए तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो और इस चीज़ के डॉक्यूमेंट के चक्कर में ना पड़े। फिर जल्दी से जल्दी आप जो है फॉर्म का अप्लाई कर सके, क्योंकि बाद में फिर डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है किसी भी चीज़ में, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आपके पास समय है, 2 मंथ अभी भी समय है। तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जिस डॉक्यूमेंट में आपका प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें अभी से ही क्लियर करके सॉल्व करके रख ले। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।